सन 1960 का दशक दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जो बंदूकों से नहीं बल्कि रॉकेट से लड़ी जा रही थी। ये जंग थी दुनिया को बताने की कि कौन सा देश इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। और इसी बीच सन 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम के सैटेलाइट को लॉन्च करके बाजी मार ली। अमेरिका के लिए ये शर्मिंदगी का पल था। नासा जो अभी 1958 में ही बना था, अमेरिका को इस स्पेस रेस में आगे रखने के लिए नासा पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा था। नासा से कुछ बड़ा करने की उम्मीद की जा रही थी। सोवियत यूनियन ने तो सिर्फ एक सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में भेजा था, तो नासा इससे भी कुछ बड़ा क्या कर सकता था? भला इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों के सामने सवालों का पहाड़ था। स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में शरीर आखिर कैसे काम करता है? अंतरिक्ष यात्रियों पर रेडिएशन का क्या असर होगा? क्या अंतरिक्ष में सांस लेना भी मुमकिन है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया गया। हालांकि ये आइडिया कोई नया नहीं था। सोवियत यूनियन पहले ही कुत्तों को स्पेस में भेज चुका था, जिसमें लाइका सबसे मशहूर थी, जो सन 1957 में स्पुतनिक 2 मिशन में स्पेस में भेजी गई थी। लेकिन अफसोस कि वो कभी वापस नहीं लौटी। अमेरिका ने भी फ्रूट फ्लाइज और चूहों को भेजा था, पर इतने से बात नहीं बन रही थी। नासा को कुछ और चाहिए था, एक ऐसा जानवर जो इंसानों के बेहद करीब हो, जो उसकी तरह सोच सके और जो अंतरिक्ष में छोटे छोटे टास्क भी परफॉर्म करे। चिंपैंजी इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थे। उनका दिमाग, उनकी हरकतें और इंसानों से 98% मिलता डीएनए उन्हें खास बनाता था। और यही वजह थी कि हैम को इस मिशन के लिए चुना गया। हालांकि इस मिशन का अंत इतना दर्दनाक नहीं था, लेकिन इसने कई सवाल खड़े किए कि ये मिशन सिर्फ एक क्रूअल एक्सपेरिमेंट नहीं थे, ये जानवरों का बलिदान था हमारे विज्ञान की तरक्की के लिए, स्वार्थी इंसानों के लिए। हैम की जिंदगी। हैम का जन्म 1957 में हुआ था, अफ्रीका के कैमरून के घने जंगलों में। वो एक आम चिंपैंजी का बच्चा था, खेलता कूदता, अपनी माँ की गोद में सोता और पेड़ों की शाखाओं पर झूलता। उसकी दुनिया जंगल की आवाजों से भरी थी, पक्षियों की चहचहाहट, हवाओं की सरसराहट और अपने झुंड की हल्की हल्की चीखें। लेकिन ये खुशहाल दिन ज्यादा दिन नहीं चले। एक सुबह शिकारियों के हमले ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी माँ को गोली मार दी गई और हैम को पकड़ लिया गया। महज 3 साल की छोटी उम्र में वो अनाथ हो गया था। उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया और फिर जहाज में भरकर अमेरिका ले जाया गया। मियामी के रेयर बर्ड फार्म में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। वो वहां पर अकेला था, बिना परिवार, बिना जंगल की आजादी के। सन 1959 में उसे होलोमैन एयरफोर्स बेस न्यू मैक्सिको भेजा गया। उस वक्त उसका नाम सिर्फ नंबर 65 था, एक कोड जो उसे एक जानवर से कुछ ज्यादा नहीं बनाता था। लेकिन बाद में उसे हैम नाम दिया गया, होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर के सम्मान में। उसकी वो मासूम आंखें जो कभी जंगल की हरियाली देखती थीं, अब सिर्फ मशीनों और सफेद कोट वाले वैज्ञानिकों से घिरी रहती। हैम को अंतरिक्ष में भेजने से पहले उसकी कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई। नासा को यह जानना था कि क्या वो अंतरिक्ष के मुश्किल हालातों में काम कर सकता है, और इसके लिए उसे एक खास सीट पर बांधा जाता था और फिर उसे लीवर्स को खींचना सिखाया गया। हर बार जब वो सही लीवर खींचता, उसे एक बनाना पैलेट मिलता, लेकिन गलती करने पर उसे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। ये ट्रेनिंग उसके लिए आसान नहीं थी। वो एक जंगली जानवर था जिसे आजादी की आदत थी, लेकिन अब वो उस आजादी के लिए तरस गया था। उसे हर दिन घंटों तक एक छोटी सी जगह में बैठना पड़ता था। हिलने डुलने की जगह भी मुश्किल से थी और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे। वो ये सोच नहीं पा रहा होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन शायद उसने इसी को जिंदगी का हिस्सा समझ लिया। और फिर उसके ट्रेनर्स ने देखा कि हैम में कुछ खास तो जरूर था। वो बाकी चिंपैंजीज से ज्यादा तेजी से सीखता था। उसकी बुद्धि और जिज्ञासा उसे अलग बनाती थी, लेकिन इस ट्रेनिंग ने उसकी मासूमियत को भी छीन लिया। कई बार वो चीखता, अपने पिंजरे को हिलाता, जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस मांग रहा हो।
लेकिन आखिरकार उसने अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को ही एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, न सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए बल्कि एक ऐसी खतरनाक यात्रा के लिए जो भविष्य में इंसानों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल देगी।